अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, बिलाशुबा आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब होने के लिए ही पैदा किया है। इसकी दलील ये है कि दिन में 5 मरतबा हज़ारा मकामात से आवाज़ आती है, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, हय्यल फलाह, हय्यल फलाह, हय्यल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ भलाई की तरफ। मगर कामयाब होना कामयाबी के ख्वाब देखने से डिफरेंट है। आप सब कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, आपके वालिदैन आपकी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। जब से आप पैदा हुए आपकी कामयाबी की बातें की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटीज़ रखी हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करें तो आप दुनिया को तस्खीर कर सकते हैं। ये सब कुछ ठीक है, मगर इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपका अपनी कामयाबी के ऊपर यकीन। आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब होने के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में आपको भेजने का कोई ख़ास मकसद है, आपके अंदर वो ख़ास सलाहियतें, वो ख़ास स्किल्स, वो ख़ास महारतें मौजूद हैं जो उस ख़ास मैदान में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं बनती, ये यकीन होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप कामयाबी की मनसूबाबंदी। उसके बाद आप अपनी कामयाबी की प्लानिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, कि मैं उस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे कौन कौन सी तालीम हासिल करनी होगी, कौन कौन सी महारतें हासिल करनी होगी, किन लोगों से मिलना होगा, किन किन जगहों पर काम करना होगा, किन वसाइल को बरूए कार लाना होगा। ये तमाम प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप की जाए तो ये आपको आपकी मंजिल के करीब कर देती है। तो पहला स्टेप कामयाबी का ख्वाब देखना, दूसरा स्टेप कामयाबी का यकीन, और तीसरा स्टेप कामयाबी के लिए स्टेप बाय स्टेप मनसूबाबंदी करना, और उसके बाद आखिरी कामयाबी के लिए मैदान में उतरना। इनमें से कोई स्टेप भी मिस हो जाए तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अब देखें कि आप बिस्तर में बैठे रहें, सोचते रहें, ख्वाब देखते रहें कि मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। जो आता जाता शख्स आपको मिले उससे कहें कि साहब दुआ किया करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ। मौलवी साहब के पास जाएँ, मौलवी साहब दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊँ। माँ बाप के पास जाएं कि जी माँ बाप की दुआएं बड़ा असर करती हैं, प्लीज़ आप दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। मगर यकीन मानिए दुआएं भी तब काम करती हैं अगर आप काम करें तो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दुआएं भी काम नहीं करेंगी। अल्लाह के नबी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में खुद उतरे तो उनकी मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्ते उतारे थे। मगर पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान में उतरे थे। तो अगर आप सिर्फ ख्वाब देखते रहें, मैदान में ना उतरें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह आप ख्वाब देखते रहें मगर आप कामयाबी की मनसूबाबंदी ना करें, बगैर प्लानिंग के, बगैर सीखे मैदान में उतरें, तो फिर भी नाकामी आपका मुकद्दर होगी। इसके लिए मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि एक आदमी को दरिया के किनारे खड़ा कर दें, जिसकी मंजिल, जिसका मकसद दरिया के दूसरी जानिब जाना है, मगर उसे तैराकी नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती, वहाँ पर कोई पुल नहीं बना हुआ, वहाँ पर कोई कश्ती नहीं है, वहाँ पर कोई जहाज़ नहीं है, वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब वो किसी भी किस्म की प्लानिंग के बगैर दरिया में छलांग मार दे तो यकीनी तौर पर वो मर जाएगा, वो खुदकुशी का मुर्तकब होगा। उसे दरिया के पार जाने की प्लानिंग करना होगी। अगर पुल है तो कहाँ पर है, बनाना पड़े तो कैसे बनाना पड़ेगा, कश्ती है तो गुड, अगर नहीं है तो उसे कैसे अरेंज किया जाए, अरेंज नहीं की जा सकती तो बनाई कैसे जाए, या कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए, या स्विमिंग सीखी जाए। जब तक उसकी प्लानिंग नहीं करेगा मंजिल के पार नहीं जा सकता। इसी तरह अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, अपनी मंजिल पर यकीन नहीं है, अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं है, तो आप मैदान में परफॉर्म नहीं कर सकते। और सबसे आखिरी मैदान में उतरना। मैदान में नहीं उतरेंगे तो कामयाबी कभी आपके कदम नहीं चूमेगी। तो माय डियर फेलोज़, इसमें कोई शक नहीं कि आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं, मगर उसके लिए कामयाबी के ख्वाब देखिए, कामयाबी का यकीन रखिए, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखिए, कामयाबी की मनसूबाबंदी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कीजिए। उसके बाद उस यकीन और हिम्मत के साथ मैदान में उतरिए जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो यकीनी तौर पर एक शानदार ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।